तो बात करें क्रेवेन द हंटर मूवी की, तो मुझे पता नहीं इस मूवी को इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों मिल रहे हैं, लेकिन ये कह लो मुझे मूवी अच्छी लगी और इसका रीजन मैं भी बता देता हूँ। उसका रीजन है क्रेवेन द हंटर की ओरिजिन मुझे पता नहीं थी। मैंने ये कह लो इसे मार्वल के साथ जोड़ा ही नहीं, मैंने इसे एक स्टैंड अलोन मूवी के तौर पर देखा और इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी। तो क्रेवेन द हंटर की स्टोरी है कि एक ड्रग लॉर्ड और एक शिकारी का बेटा होता है क्रेवन, और वो जब शिकार करने जाता है जंगल में, तब उस पर गलती से कह लो शेर का हमला हो जाता है और तब कैलुप्सा नाम की एक तांत्रिक कह लो उसकी जान बचाती है उसको एक दवा देकर, और वो दवा उसे इतनी पावर देती है ये कह लो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और उसके बाद वो ठान लेता है कि वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हंटर बनेगा और जो भी वहाँ जंगल में बेचारे जानवर को मारेगा उनका वो मार डालेगा। ये कह लो उसके पास एक डायरी होती है और उसमें जिसका भी नाम डल जाता है वो मर जाता है, और उस डायरी में अपना नाम ना आए इसी के चलते कई उसके दुश्मन बन जाते हैं। आगे क्या होता है मूवी में देख लेना, लेकिन मैं कहूँगा मूवी बहुत बढ़िया थी और इसका रीजन मैं कहूँगा इसके एक्शन सीन्स। ये मूवी भी मुझे डिसअपॉइंट ही करती अगर इसके एक्शन सीन्स आर रेटेड नहीं होते, लेकिन इसके एक्शन सीन्स मैं कहूँगा वेल कोरियोग्राफ है और साथ ही में आर रेटेड है तो पूरा मजा आता है मूवी देखने में। साथ ही में इसके कैरेक्टर बहुत बड़े तरीके से सेटअप किए, खास करके इसके छोटे भाई का कैरेक्टर डिमित्री। मूवी में नए जो कैरेक्टर होते लेस पावरफुल जिनकी वजह से हीरो हमेशा परेशानी में फंसता है, वैसा ही ये कुछ कैरेक्टर है, लेकिन ये इरिटेटिंग नहीं लगता यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि इसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत बढ़िया की है। साथ में इसके विलन बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप किए थे, राइनो ले लो या फिर एक और विलन था, दोनों को भी बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप किया था। ये कह लो हॉलीवुड में बहुत समय बाद देखने को मिला कि कैरेक्टर्स के कुछ गोल है, वैसे विलन का यहाँ पर जो मोटिव था वो वजह सही लग रही थी। मतलब एक विलन की वजह थी कि उसके डायरी में मेरा नाम आ जाएगा तो मैं कभी शिकार नहीं कर पाऊंगा और उससे वो पैसे नहीं कमा पाएगा, तो उसके लिए उसका जरूरत था क्रेवन को खत्म करना, और एक की उस्ताद को इसने मार दिया होता है तो उसका भी मोटिव समझ आता है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि जितने विलन पावरफुल दिखाए थे उनको और बेटर डेट देनी चाहिए थी। मतलब जिस तरह उनको मार डाला है वो बहुत घटिया राइटिंग कहूँगा मैं। इतने पावरफुल विलन सेटअप करने के बाद क्रेवन उन्हें इतना इजीली मार डालता है, खैर वो तो मुझे जमा नहीं। लेकिन ओवरऑल को तो अगर आपको कुछ क्रेवन द हंटर के ओरिजिन के बारे में नहीं पता तो जरूर जाके मूवी देख लो, एंजॉय करोगे। कुछ कुछ जगह मूवी भटक जाती है क्योंकि एक मूवी में इन्होंने बहुत जगह बहुत सारा बैठाने की कोशिश की है, या फिर स्क्रीन प्ले के लो और अच्छा कर सकते थे क्योंकि स्विच ऑफ होते रहता है। ये कभी डैड का कैरेक्टर आर्क पर स्टोरी ले जाते हैं, कभी क्रेवन के कैरेक्टर आर्क पे, लेकिन ओवरऑल कह लो मूवी की एंडिंग में सबके कैरेक्टर आर्क की बढ़िया एंडिंग होती है। अब इसे इतना हेट क्यों मिल रहा है, तो उसके बाद मैंने क्रेवन द हंटर की जाकर ओरिजिन पढ़ी और मुझे समझ आया कि सच में कितना पावरफुल विलन था, और इन्होंने भी वही गलती की जो ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम को लेकर हुई थी, विलन को हीरो बना देना। अब ब्लैक एडम कितना बढ़िया विलन था, ऑल तो वो मूवी मुझे आज भी बहुत बढ़िया लगती है ब्लैक एडम, लेकिन उसकी ओरिजिनल इतनी पावरफुल थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया और वही हुआ क्रेवन द हंटर के साथ। वो सुपर विलन था स्पाइडरमैन का, इनफैक्ट एक बार तो उसने स्पाइडरमैन को जिंदा भी दफना दिया और उसका सूट भी पहना है, और जब उसे लगा कि अब उसने सब हासिल कर लिया तो खुद को गोली भी मार ली। मतलब इतना डार्क विलन था वो, तो जाहिर सी बात है वहाँ के फैंस की एक्सपेक्टेशन होगी कि वैसे ही डार्क मूवी देखने को मिले, जबकि इन्होंने अनाउंस ही कर दिया था आर रेटेड मूवी होगी। तो यहाँ पर क्रेवन को हीरो दिखाया है तो लोग हीरो की नहीं ग्रेटेस्ट विलन की स्टोरी देखना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर इसके दूसरे तीसरे पार्ट आते तो मैं जरूर कहूँगा इसको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा पहले पार्ट में एज ए हीरो ही कह लो ये बड़े तरीके से क्रेवन का कैरेक्टर को सेटअप करती है, फिर आगे ये चाहे तो उसके कैरेक्टर आर्क को विलन में बदल सकते हैं। खैर अगर आपने मूवी देखी हो तो आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताना।